Good morning, students. Hope you all are fine and are safe at your places. So, students, today we are going to start a new chapter that is. Now this is very clear कि what is noun. Noun is a naming word. It can name anything, a person, animal, place, thing, quality, feeling, idea, etc. आप सब लोगों ने already class 7 तक noun पढ़ते आ रहे हैं. Noun is a name of a person, place, animal, thing, etc. So noun comprises in part of speech. ठीक है. So part of speech are the classes into which the word of a language are divided according to their use. ठीक है. सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो डिवाइडेड होते हैं 8 क्लासेस में अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. वो कौन से क्लासेस होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन. ठीक है. ये 8 क्लासेस होते हैं. ठीक है. और इंग्लिश लैंग्वेज में दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस. वो कौन से क्लासेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रामर? These are noun, pronoun, adjectives, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So in this chapter we shall study noun और बाकी 7 part of speech जो है we will study in other chapters. ठीक है. बाकी following chapters में हम उनको continue करेंगे. But in this chapter we will study noun. So what is the definition of a noun? Noun is a word which is used to name a thing, person, place और idea. अब noun में क्या क्या आता है? Thing. ठीक है. थिंग में भी लिविंग थिंग्स आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं. लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे ह्यूमन बीइंग, काउ, एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा. ओके. और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन से आ जाएंगे? जैसे कि कोई चीज़ है लाइक बुक और बोट और गोल्ड या ठीक है. तो दीज आर काउंटेड इन नॉन लिविंग थिंग्स. सो डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एंड आई होप आपको पता होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. तो थिंग्स में दो चीज़ें आती हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. पर्सन में ह्यूमन बींग्स काउंट होते हैं जैसे कि फादर, मदर, सिस्टर एटसेट्रा. क्लियर. प्लेसेस में आ जाएगा हाउस, सिटी, विलेज, कंट्री. ठीक है. एटसेट्रा. और आइडिया में क्या आ जाएगा? जैसे कि हैप्पीनेस है या चाइल्डहुड है या ब्यूटी है या स्वीटनेस है या सॉरो है. ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो हैं फीलिंग, आइडिया, ये इसमें आ जाते हैं इमोशंस. क्लियर. सो नाउन इज ऑल्सो नोन एज अ नेमिंग वर्ड. इट कैन बी नेम ऑफ एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ. अब नाउन तो हमें क्लियर हो गया, डेफिनेशन ऑफ नाउन हमें क्लियर हो गया. अब नाउन में थिंग्स में भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं. पर्सन्स में आपको पता है क्या होते हैं, प्लेसेस, आइडिया, फीलिंग. क्लियर. अब क्या होता है? काइंड्स ऑफ नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन कौन से होते हैं? देयर आर प्रॉपरली 5 काइंड्स ऑफ नाउन विच आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो हम हर नाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे. नाउ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट कैन रेफर टू एनी मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ अ सिमिलर थिंग. यानी कि टू दैट इज रेफर्स टू कॉमनली. ठीक है. कॉमनली जैसे कि किसी भी मेंबर ऑफ अ क्लास जो सिमिलर रेफर्स करता है. ठीक है. सो दैट काउंटेड इन कॉमन नाउन. जैसे कि बॉय या बुक या कैट और चेयर और नाइफ एटसेट्रा. अब जैसे वर्ड बॉय है तो ये यूज़ किया जाता है किसी भी बॉय के लिए इन द वर्ल्ड. ठीक है. उसको हमने इंडिविजुअली या स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, हमने बॉय कंसिडर किया है. अब बॉय तो कोई भी हो सकता है ना. सो इट कैन बी यूज द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल बुक है तो बुक कोई भी बुक हो सकती है इन द वर्ल्ड. हमने मेंशन नहीं किया है कि रेडियंट इंग्लिश ग्रामर बुक और समथिंग एल्स. सिर्फ एक बुक कंसिडर किया है. अब बुक जो है वो वर्ल्ड में कोई भी बुक हो सकती है. सो ये कॉमन है. अगर हम उसको स्पेसिफाई करते हैं तो हम उसका पर्टिकुलर नेम देते हैं. क्लियर. जैसे कि द किंग वेयर्स अ क्राउन. ठीक है. द गर्ल इज माई सिस्टर. अब इसमें किंग, क्राउन, गर्ल, सिस्टर ये कॉमन है. इसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया है. ठीक है. यानी कि पर्टिकुलर इसमें ऐड नहीं किया है. नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. अब यहाँ पे इंडिविजुअलिटी यानी कि स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐड होने की बात हुई है. यानी कि प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. पर्टिकुलर पर्सन किसी एक खास पर्सन के बारे में हो रहा है या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के या चीज़ के बारे में बात हो रहा है. सो द वर्ड थिंग इंक्लूड्स एन इंस्टीट्यूशन, अ बुक, अ रिवर, अ सी, अ माउंटेन एटसेट्रा. थिंग में कुछ भी हो सकता है. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल अशोका, आगरा, आगरा कॉलेज, द गीता, द यमुना, द ब्लैक सी, द हिमालयाज एटसेट्रा. अब यहाँ पर अशोका है वर्ड. तो अशोका कैन नॉट बी यूज फॉर एवरी पर्सन.
हर पर्सन के लिए अशोका यूज नहीं होगा, ठीक है। सो कांट दी वर्ड आगरा कॉलेज बी यूज फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन, यानी कि आगरा कॉलेज भी पर्टिकुलर है, हर किसी इंस्टीट्यूशन को तो हम नहीं रेफर कर सकते ना आगरा इंस्टीट्यूशन। सिमिलरली वी कैन नॉट यूज द वर्ड द गीता फॉर एवरी बुक। इसी तरीके से एग्जाम्पल जैसे द गीता का है तो हम ये हर बुक के लिए द गीता वर्ड नहीं यूज करते, वो एक पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए है, तो वहाँ पर प्रॉपर नाउन यूज होता है। जैसे कि कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट, अब कालिदास प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जैसे कि न्यू दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी, अब न्यू दिल्ली प्रॉपर है यानी कि एक ही है, पर्टिकुलर है, सो न्यू दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी। दी रामायण इज अ सेक्रेड बुक, ठीक है, कोई भी बुक रामायण तो नहीं हो सकती, ठीक है, वो एक ही है वर्ल्ड में, तो दैट इज दी रामायण इज अ सेक्रेड बुक, वो प्रॉपर नाउन है। दी गंगा इज अ होली रिवर, सो द गंगा भी एक मतलब स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर है, सो दैट इज अ holy river. So Kalidas, the New Delhi, Ramayana and the Gangas, they are the proper noun. So remember the word poet, city, book and river are common noun also. ठीक है, बट हमें उसको देखना है कि उसकी सेंटेंस फ्रेमिंग क्या है।